हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में हम क्लास 10th इंग्लिश के कंप्लीट पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। आप सभी लोगों का यूपी बोर्ड का एग्जाम होने वाला है। इंग्लिश के पेपर में यूपी बोर्ड के बच्चों को अक्सर प्रॉब्लम होती है, कैसे पेपर को हल करेंगे, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पेपर आपको कैसे लिखना होगा, इन सभी चीज़ों पर आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। इंग्लिश के हर इंपॉर्टेंट सेशन को हम कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि आपका पूरा सिलेबस पाठ्यक्रम नियर अबाउट कवर हो जाए एग्जाम की डेट से पहले। देखिए, स्टार्टिंग में आपको इंस्ट्रक्शन मिलेंगे। इंस्ट्रक्शन का मतलब यह है कि क्या क्या आपको करना होगा। इस पेपर में कहा जा रहा है कि स्टार्टिंग के जो 15 मिनट है वो आपको क्वेश्चन को रीड करने के लिए है। सभी क्वेश्चंस कंपलसरी यानी हल करना है। इस पेपर में दो सेक्शन है, दो पार्ट है, पार्ट ए है, पार्ट बी है। पार्ट ए में 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे जिन्हें कॉपी में लिखना नहीं होगा बल्कि उनके जवाबात, उनके आंसर्स ओएमआर शीट में आपको फिल करने होंगे। पार्ट ए में हो गया। अब पार्ट बी में जो होंगे आपके 50 क्वेश्चंस, कैसे 50 मार्क्स के क्वेश्चन आपके होंगे पार्ट बी में। इनके जवाबात आपको कॉपी में लिखने होंगे। तो चलिए पेपर को हल करते हैं। पार्ट ए में देखिए, सबसे पहले आपके सामने एक पैसेज दिया गया। पैसेज को आपको रीड करना होगा अच्छे से। An old man was distressed because his sons always quarreled with one another. एक बूढ़ा आदमी जो था बहुत परेशान था, बहुत दुखी था क्योंकि उसके लड़के जो हमेशा एक दूसरे से लड़ते थे। One day he called them, एक दिन उसने उनको बुलाया, ठीक है, and showed them a bundle of sticks tied together, और उन सबको जो है एक लकड़ियों का जो है गट्ठर टाइट बंधा हुआ दिया। He asked if any one of them was stronger enough to break them. First one and then another tried, but they all failed. He then untied the bundle and told them to break each stick separately. This they did easily, and all the sticks were soon broken into pieces. Thus he taught them that untied they would be strong, but disunited they would always be weak. यानी अगर वो मिलकर रहेंगे जैसे लकड़ी का गट्ठर है, अगर वो एक साथ में है तो उसे तोड़ना मुश्किल है, लेकिन अगर उनको टुकड़े टुकड़ों में कर दिया जाए तो उसे कोई भी आसानी से तोड़ सकता है। यही बूढ़े आदमी ने अपने लड़कों को लेसन दी, नसीहत की। अब इस पैसेज से कुछ क्वेश्चन देखिए आपके सामने हैं, आप मुझे बताइए इनके जवाब क्या होंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, An old man was distressed because his sons quarreled sometimes with him. His sons quarreled with their friends. His sons always quarreled with one another. His sons did not quarrel. तो देखिए पहले ही जवाब मिल जाएगा आपको। His sons always quarreled with another। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा, तो आप नोट कर लीजिएगा। हमारा जवाब हो जाएगा तीसरा जो ऑप्शन है ये बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। His sons always quarreled with one another, यानी उसके लड़के हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते थे। जैसे दूसरा क्वेश्चन देखिए, पैसे से क्या पूछा गया है। An old man was distressed, it means he was happy, helpful, angry, sad। यहाँ पे पूछा गया है कि एक बूढ़ा आदमी डिस्ट्रेस है, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब यह है कि वह दुखी था। डिस्ट्रेस का मतलब क्या, दुखी था यानी सैड था। Which word in the passage is opposite of weak, यानी weak का अपोजिट पैसेज में कौन सा वर्ड, weak का मतलब कमजोर, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत। नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। His friend before he reached there, बहुत अहम क्वेश्चन है। पहले ऑप्शन में देखिए गोज है, दूसरे में वेंट है, तीसरे में हैड गॉन है और चौथे ऑप्शन में विल बी गोइंग है। पहले इसका आप जवाब नोट कर लीजिए, आंसर क्या हो जाएगा, तो नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी हैड गॉन। अब इसके पीछे का थोड़ा कॉन्सेप्ट भी समझ लीजिएगा। सेकंड में अगर आप देखते हैं तो बिफोर है और उसके बाद में सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और देयर, यानी यहाँ पे बिफोर के बाद में कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, समझिएगा पास्ट इंडेफिनिट। तो याद रखेंगे जब भी हम बिफोर के बाद में
बिफोर के बाद में पास्ट इंडेफिनिट यूज कर रहे होंगे तो उसके पहले क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। और पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है, हैड प्लस वी थर्ड, हैड प्लस वी थर्ड यानी हैड गुण आना चाहिए। क्लियर है। इसको और भी मैं शॉर्ट में कर दूं, अगर आपको कहीं बिफोर और आफ्टर के केसेस में, समझिएगा, बिफोर और आफ्टर, बिफोर और आफ्टर के केसेस में प्रॉब्लम हो रही है तो उसको कैसे हल करेंगे जरा समझिएगा। देखिए बिफोर का मतलब क्या होता है, पहले, तो याद रखिए, जहन में बिठा लीजिएगा कि बिफोर का मतलब जब पहले होगा तो बिफोर के पहले क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा और उसके बाद में पास्ट इंडेफिनिट होगा। अगर यहाँ पे आफ्टर यूज होगा, यानी जब भी पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में आपको प्रॉब्लम, तो ये रूल अप्लाई कीजिएगा। अगर आफ्टर का यूज होगा तो आफ्टर का मतलब क्या होता है, बाद में, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस बाद में आएगा, समझ लीजिएगा। बिफोर का मतलब पहले तो पास्ट परफेक्ट टेंस पहले, आफ्टर का मतलब बाद में तो पास्ट परफेक्ट टेंस बाद में। पास्ट परफेक्ट टेंस की मूल रूप से पहचान क्या, हैड प्लस वी थर्ड, यानी हैड यूज होगा और उसके बाद में वो आपकी थर्ड फॉर्म। आई थिंक ये केस आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। इफ यू डू नॉट वांट एनीथिंग मोर, यू आर सेटिस्फैक्ट्री, यू आर सेटिस्फाइंग, यू आर डिससेटिस्फाइड, यू आर सेटिस्फाइड। यानी अगर आप कोई चीज नहीं करना चाहते हैं, कुछ नहीं चाहते हैं, तो आप क्या हैं, यू आर, तो जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी सेटिस्फाइड, यानी आप क्या हैं, संतुष्ट हैं, सेटिस्फाइड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस एंड चूज द राइट अरेंजमेंट। यहाँ पे कुछ वर्ड्स जो हैं इरेगुलर तरीके से दे दिए गए हैं, यानी उनकी कोई मीनिंगफुल सीक्वेंस नहीं, उन्हें आपको एक मीनिंगफुल सीक्वेंस में आपको बदलना होगा। तो देखिए पहले ऑप्शन में शी हैज फ्रॉम देम, ये हो नहीं सकता, है शी देम, ये नहीं होगा, बोरोड शी, यानी हमारा जवाब हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, शी हैज बोरोड अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम देम। सब्जेक्ट आएगा हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, उसके बाद में अ लॉट ऑफ मनी, देन इधर फ्रॉम देम। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा वर्ड है जो कि मिस स्पेल्ड है, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट की स्पेलिंग याद रखें, ANT हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ANT। नेक्स्ट देखिएगा, फिल इन द गैप विद अ सुटेबल प्रीपोजिशन, फ्रूट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड दोज 5 बॉयज। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिए, हमारा चौथा ऑप्शन यानी अमंग। अमंग और बिटवीन में एक डिफरेंस होता है, याद रखेंगे, जब दो लोगों के बीच बात होगी, दो लोगों के लिए या दो चीजों के लिए, तो वहां पे बिटवीन प्रीपोजिशन का यूज होगा। दो से अधिक चीजों और दो से अधिक व्यक्तियों के लिए अमंग का यूज करेंगे, याद रखिएगा। तो यहाँ पे तो 5 बॉयज की बात हो रही है इसलिए अमंग का यूज होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगेन देखिए आपके सामने एक पैसेज है, read the passage given below and choose the correct option to answer the questions that follow. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. Along with the rain began to fall. पूछा गया है along with the rain began to fall, तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन यानी hailstones। क्वेश्चन देखिए पैराग्राफ में दिया भी गया है, hailstones began to fall। आगे देखें, द कॉर्नफील्ड बिलोंग टू अ पोस्टमैन, द पोस्टमास्टर, द स्मॉल बॉयज और लिंचो। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी लिंचो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आप ऐसे ही आपको एग्जाम में हल, नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक ऑफ साउथ अफ्रीका, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, डिफेंस मिनिस्टर। तो सही जवाब हमारा तीसरा ऑप्शन यानी प्रेसिडेंट, नोट कर लीजिएगा, प्रेसिडेंट। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, महाशीर इज लार्ज फिश फाउंड इन द फ्रेश वाटर ऑफ रिवर कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, गंगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा तीसरा ऑप्शन यानी कावेरी। अगला है, द बस फेयर फ्रॉम वल्लीज विलेज टू द टाउन वाज पैसे 1। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन यानी 30। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए पोएम आपको दी गई है, कुछ उसके जो है लाइनें दी गई है, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सम से द वर्ल्ड
The world will end in fire. Some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. Who is the speaker in the above lines? तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? A leader, a teacher, the poet, a boy. तो करेक्ट आंसर है हमारा तीसरा ऑप्शन यानी the poet. In the speaker's opinion, the world will end in ice, fire, both ice and fire. तो जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी will fire. End in fire नोट कर लीजिएगा, end in fire. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है. हरि सिंह डिड नॉट नो हाउ टू कुक बट टोल्ड दैट ही कुड कुक बिकॉज ही वांटेड work and food. He wanted some place to sleep for a night. He wanted to train Anil as a cook. He wanted to learn cooking. तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा पहला ऑप्शन यानी he wanted work and food. नेक्स्ट देखिएगा. During the treatment of dog, the doctor operated the dog, gave the dog many things to eat, kept an eye on the dog, giving him no food but plenty of water, gave the dog a lot of food but no water. तो इस क्वेश्चन का दुरुस्त जवाब हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन जो है यानी kept an eye on the dog, giving him no food but plenty of water. चलिए आगे देखिए. A bride's mother gifted him a book entitled The Travel of Viceroy Butterfly, The Travel of Monarch Butterfly, The Travel of Monarch 10, Habitat of Monarch Butterflies. तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन नोट कर लीजिएगा. अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने. Which of the following statement is correct? Matilda borrowed a necklace of real diamond but returned a necklace of artificial diamond. Matilda borrowed a necklace of real diamonds and returned a necklace of real diamonds. Matilda borrowed a necklace of artificial diamonds and returned a necklace of artificial diamonds. Fourth, Matilda borrowed a necklace of artificial diamonds but returned a necklace of real diamonds. तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा नोट कर लीजिएगा हमारा चौथा ऑप्शन. अगला क्वेश्चन है. नंबरदार रामलाल had 7 children. तो दुरुस्त जवाब क्या हो जाएगा नोट कर लीजिएगा हमारा तीसरा ऑप्शन है 3 sons and 4 daughters. तो ये हो गए आपके 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. इनके जवाब आपको एमआर शीट में फिल करने होंगे. अब आगे के देखिए क्वेश्चन कैसे हल करेंगे. पार्ट बी में देखें, यहां से अब आपको कॉपी में लिखना होगा. Read the following passage and answer the questions that follow. We sometimes think that it would be very nice to have no work to do. How do we envy rich people who have not to work for their living but can do just what they please all the year round? Yet when we feel this, we make mistakes. Sometimes they are tired of having nothing to do. Most of us are happy when we have regular work to do. ये पूरा पैसेज है आपके एग्जाम में, उसको पूरा पढ़ना होगा. और उसके बाद में देखें यहाँ पे 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं. इन क्वेश्चंस के जवाब आपको दिए गए पैसेज के ही हिसाब से देना होगा. इनके जवाब पैसेज में कहीं ना कहीं दिए गए हैं, पैसेज को पढ़ेंगे जवाब आपको मिल जाएंगे. जैसे पहला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाई डू वी समटाइम्स एनवी रिच पीपल. ठीक है, व्हाई डू वी समटाइम्स एनवी रिच पीपल, ये क्वेश्चन एक है. अब देखिए एनवी वर्ड देखिए जहां पे आया है कहीं ना कहीं उसका जवाब उसी का. हाउ डू वी एनवी रिच पीपल हु हैव नॉट वर्क टू वर्क फॉर देयर लिविंग बट कैन डू जस्ट व्हाट दे प्लीज. ठीक है, क्वेश्चन है व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट वर्क गिव्स अस. ठीक है, द वर्क गिव्स अस सेल्फ रिस्पेक्ट. यहाँ पे देखिए दे रखा है. ठीक है, यहाँ पे देखिएगा द वर्क. ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया है. ठीक है, Who develops the best character? Who develops the best character? ये पूछा गया है, यहाँ पे दिख दिया गया है. यहाँ पे देखें, a rule develops the best character. A rule develops the best character. What is the opposite of the man who works? ठीक है, अपने काम का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो उसका एक वर्ड क्या हो जाएगा, आइडलर. चलिए अब देखिए कॉपी में आपको जवाब कैसे लिखना होगा, इसे भी हमने यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की है. ठीक है, अगर आपको कॉपी में इनके जवाब लिखने हो तो कैसे लिखेंगे जरा उसे भी आप समझ लीजिए. देखिए पार्ट बी में जवाब मैंने समझा भी दिए. देखिए कैसे लिखना है. हेडिंग आप लगा देंगे पार्ट बी आंसर 1. वी समटाइम्स envy rich people because we think that they do not have to work for their living and they can do what they please throughout the year. दूसरे का जवाब है the first thing that work gives us is happiness. It is a man who works develops the best character. और आइडलर क्या हो जाएगा, ऐसा आदमी जो काम नहीं करता है. चलिए
तो पार्ट बी में क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब आपका कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन जो आपको जो लिखना है उनके जवाब आपको देना। सेकंड क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या है। देखिए दूसरा जो क्वेश्चन आपके सामने है उसे पढ़ लीजिए आप। दूसरे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टू इनवाइट हिम और इनवाइट हिम और हर टू अटेंड योर एल्डर सिस्टर्स मैरिज। कहा जा रहा है कि अपने दोस्त को अपने दोस्त को खत लिखे उसे इनवाइट करने के लिए कि अब आपके बड़ी बहन की शादी में क्या हो, अटेंड हो। या फिर ये भी लिख सकते हैं राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल की एक एप्लीकेशन लिखी अपने कॉलेज के कि कॉलेज की जो लाइब्रेरी उसमें किताबों की कमी है, उसको वो अच्छे से काम नहीं कर रही, किताबों की कमी है, कुछ ऐसा आप लिख सकते हैं। अब अगर आपको इस क्वेश्चन को हल करना हो यानी सवाल नंबर 2 का जवाब आपको देना हो तो देखिए कैसे जवाब देंगे। इसे भी हमने यहाँ पे तैयार किया है। देखिए 2 का जवाब इस तरह से लिखेंगे। आंसर नंबर 2, टू द प्रिंसिपल। Subject: College library is lacking its function. I beg to say that I, along with many students, are fond of reading books, magazines, and novels. But when we go to the librarian fails to oblige us because library is lacking books and magazines. So, on behalf of other students, I request you to please instruct the librarian to purchase more books and magazines. I shall be grateful to you for your early and favorable actions. Yours faithfully. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका जो है सवाल नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। इसे देखें कैसे करेंगे। क्लियर है? चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी अगला क्वेश्चन क्या उसको कैसे हल करेंगे। देखिए इसके बाद जो क्वेश्चन आपके सामने है, थर्ड क्वेश्चन में आपको कैसे लिखना है, तो इसे आपको अपने हिसाब से लिखना होगा। इसमें आपके अपने अंडरस्टैंडिंग होती है, अपनी समझ होती है, उसके अकॉर्डिंग आपको ऐसे लिखना होगा। इसके जवाब आप अपने आप से आप लिखेंगे। चलिए आगे देखिएगा फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें बहुत अहम चीजें हैं, ये आप कैसे करेंगे इसे हम जरा समझते हैं। 4 में देखें मोहन से टू सीमा प्लीज हेल्प मी, तो आपको इन डायरेक्ट स्पीच चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा मोहन रिक्वेस्टेड सीमा टू हेल्प हिम हो जाएगा, इसका जवाब भी आपको मिलेगा। चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, आई एम राइटिंग अ लेटर, तो इसका क्या हो जाएगा अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। शी सेड टू मी हैव यू एवर बीन टू गोवा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा शी को कैपिटल करेंगे, सेड टू मी, ठीक है, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा, एच को कैपिटल करेंगे और इसको भी कैपिटल करेंगे, इसके बाद में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा करेंगे यानी पंक्चुएट करेंगे। और इसके बाद देखिए पैसेज इसको आपको ट्रांसलेट भी करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 4 का जवाब कैसे लिखेंगे जरा इसे हम डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब कैसे लिखना है, आपको पैसेज में दिया गया है। क्वेश्चन में दिया गया मोहन से टू सीमा प्लीज हेल्प मी डायरेक्ट स्पीच, ये दिया गया है। इनडायरेक्ट में देखिए कैसे चेंज कर देंगे, मोहन रिक्वेस्टेड सीमा टू हेल्प हिम। कैसे देखिए क्या, जब भी प्लीज वर्ड आएगा यानी इंपरेटिव सेंटेंस होंगे तो उसमें सिर्फ हम टू का यूज करेंगे, ठीक है, टू लिखेंगे और उसके बाद वी लगा देंगे और जो भी यहाँ पे प्रोनाउन होगा उसमें चेंजेस करेंगे। मी क्या है, मी हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, तो इसकी चेंजेस हम किसके अकॉर्डिंग करेंगे मोहन के अकॉर्डिंग, तो मोहन के हिसाब से यहाँ पे क्या होना चाहिए था हिम हो जाएगा। आगे देखिए आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम राइटिंग अ रिएक्टिव वॉइस यानी सब्जेक्ट यहाँ पे काम करने वाला डूअर। अब देखिए यहाँ पे किसको कैसे बनाना होगा, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। आगे देखिए शी सेड टू मी हैव यू एवर बीन टू गोवा, ये हो गया पंक्चुएशन। आगे देखिए ये है कि पैसेज है रेनी सीजन इज बेटर देन ऑल सीजन, कहा जा रहा है कि वर्षा का मौसम जो सबसे अच्छा होता है। ग्रीनरी यानी हरियाली चारों तरफ दिखाई देती है, ग्रीनरी इज विजिबल ऑल अराउंड। रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर, बारिश जो है खेती के लिए बहुत अहम है। रेन फॉरेस्ट बारिश और जो है जंगल एक दूसरे पे क्या होते हैं मुनहसिर होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं। चलिए तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, इस तरह से आप एग्जाम में जवाब लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने जो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30-40 वर्ड्स, ठीक है, 30-40 वर्ड्स में इसके जवाब आपको लिखने हैं। ऐसे क्वेश्चन नंबर 6 में किसी एक का जवाब लिखना है, 7 में किसी एक का करना है और 8 में आपको जो है सेंट्रल आइडिया लिखना है, ठीक है, और 9 में भी आपको ऐसे जवाब लिखना है, 10 में भी ऐसे ही जवाब आपको लिखने होंगे। एक एक करके सभी को देखने की कोशिश करते हैं हम लोग यहाँ पे।
चलिए अब देखिए इसके आगे के जवाब कैसे लिखे जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन दो पूछे गए थे, दोनों के जवाब देने लेते हैं। एने फ्रैंक वाज जेविश गर्ल who had to go hiding in 1942 with her family to escape any possible action from Hitler's regime. She was gifted a diary by her father on 13th birthday. She hides in the secret annex on the ठीक है Prinsengracht 263 in Amsterdam with 7 other people. She lives there for 2 years and describes all her experiences in the diary. For Mandela, freedom has different meanings at different stages. As a boy, freedom meant to be able to run freely in the fields and to swim in the stream according to his will. As a student, freedom meant to stay out at night and read whatever pleased him or go where he wanted. According to him, a true freedom means freedom not to be obstructed in leading a lawful life. आगे देखिएगा, इसके बाद में और भी सवाल के जवाब, इसका देखिए जवाब कैसे आपको लिखना है, समझिएगा। Answer 6. The conductor, seeing that she was just a child, stretched out his hand to help her. When Wally refused his help to board the bus, he said jokingly, "Don't be angry with me, fine, madam. Move. Everyone move aside, please make way for madam." The conductor requested her to sit down. आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। एक पोएम थी, आपको चाहे तो आपको सेंट्रल आइडिया लिखना था, या किसी भी पोएम का 4 लाइन आपको लिखनी थी। Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit straight, Amanda. यहाँ पे आपको करना क्या था, या तो कुछ नज़में आपको दी गई थी, पोएम्स दी गई थी, उनकी आपको जो है 4 लाइनें लिखनी है, या जो दी गई हैं उनकी आपको जो है सेंट्रल आइडिया आपको लिखना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब देखिए कैसे करना है। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है, इसका देखिए सेंट्रल आइडिया हमने यहाँ पे लिखा है। द पोएम रिवॉल्व्स अराउंड द डेंजरस वेज टू आइडेंटिफाई द वाइल्ड एनिमल्स। द पोएट ट्राइज टू डिस्टिंग्विश वन एनिमल फ्रॉम द अदर इन अ humorous way. The poet suggests few ways which are risky but funny. According to the poetess, we can recognize an animal by the way it kills us. The poem is thus the very educative as it tells us about various features of wild animals. आगे देखिए क्वेश्चन का जवाब और यहाँ पे लिखा गया है। Dr. Harriet gave no medical treatment to Tricky. He realized that the only problem of Tricky was his greed for food. For 2 days, he kept an eye on him. He gave him no food but plenty of water. अगला देखिएगा। Wally was given a bath and a new dress to wear. Her mother matted her hair and then she was sent to school. She felt that she was going to a better place than her home. In addition, in the school she met a teacher who was very kind and polite to her. She encouraged her to study and speak with confidence. This filled hope in Holly and she began to go to school every day. तो देखें ये क्वेश्चन आपके हो गए, बहुत अहम सवाल थे। इनके जवाब भी हमने आपको लिखने कैसे लिखना है, सभी चीजें हमने यहाँ पे आपके लिए क्लियर कर दी है, क्योंकि ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। देखिए ये क्वेश्चन से आपके क्वेश्चन नंबर 8 तक यहाँ हो गया था। 9 क्वेश्चन देखिए, आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30-40 वर्ड्स। 30-40 वर्ड्स में 2 क्वेश्चन में से किसी एक का जवाब लिखना था। ऐसे ही आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग 50-60 वर्ड्स में किसी एक का जवाब लिखना था आपको। तो इस तरह से आज हम सब ने मिलजुल करके क्लास 10th इंग्लिश का एक कंप्लीट पेपर हल कर लिया है। उम्मीद करता हूं कि ये पेपर आने वाले एग्जाम में जरूर आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा।